पृथ्वीराज चौहान एक वीर शासक थे। वे कई कला में निपुण थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान वीर गति को प्राप्त हो गए? यदि आपको सब कुछ जानना है तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में गुजरात में हुआ था। उनके पिता अजमेर के महाराज सोमेश्वर थे व माता का नाम कर्पूरा देवी था। जब से पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ तब से उनके शत्रु हत्या के उद्देश्य से उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान हर बार बचते रहे। पृथ्वीराज चौहान की वीरता के चर्चे चारों ओर चलने लगे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान पूर्ण पुरुष थे, अर्थात उनके स्तन नहीं थे। बचपन के समय पृथ्वीराज चौहान ने बिना किसी हथियार के जंगली शेर को मार डाला था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वीराज चौहान की तलवार का वजन 84 किलो था, जिसे वे एक हाथ से चलाते थे। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा नाम से भी जाना जाता था? पृथ्वीराज चौहान कई कला में निपुण थे। पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाना भी जानते थे, यहाँ तक कि वे पक्षियों से बात करने की कला भी जानते थे। पृथ्वीराज चौहान 36 प्रकार के शस्त्र चलाना भी जानते थे। पृथ्वीराज चौहान 6 प्रकार की भाषा जानते थे। साथ ही साथ वे वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास एवं चिकित्सा शास्त्र आदि का भी ज्ञान रखते थे। जब पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर देव की मृत्यु हो गई तब पृथ्वीराज चौहान का 11 वर्ष की अल्पायु में राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से अपने पड़ोसी राज्यों के प्रति दिग्विजय नीति का अनुसरण किया। उन्होंने इस दौरान चंदेल शासक को पराजित किया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान का चालुक्य वंश के राजाओं के साथ संघर्ष हुआ था। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने साम्राज्य विस्तार के दौरान कई युद्ध लड़े। पृथ्वीराज चौहान की सेना उस समय की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक थी। पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत ही विशाल एवं वीर थी। पृथ्वीराज चौहान की सेना में घुड़सवार सैनिक अधिक थे। पृथ्वीराज चौहान के कवच, भाला, ढाल और तलवार का वजन मिलाकर 200 किलो से भी अधिक था। पृथ्वीराज चौहान बहुत ही बलवान एवं वीर थे। मोहम्मद गौरी ने साम्राज्य विस्तार व धन संपदा के लालच में पृथ्वीराज चौहान से 16 बार युद्ध किया, किंतु हर बार मोहम्मद गौरी हार गया और हर बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जीवन दान दिया। पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य विस्तार के कारण उनसे द्वेष करने वाले राजा भी बहुत हो चुके थे। उनमें से एक थे राजा जयचंद। राजा जयचंद की पुत्री का नाम संयोगिता था। राजकुमारी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से बहुत ही प्रभावित थी। राजकुमारी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करने लगी थी। पृथ्वीराज चौहान ने भी जब राजकुमारी संयोगिता का चित्र पहली बार देखा था तब वे भी रानी संयोगिता से प्रेम कर बैठे थे। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। जब इस बात का पता राजा जयचंद को चला तब उन्होंने राजकुमारी संयोगिता का स्वयंवर रख दिया। दोस्तों, स्वयंवर में राजा उपस्थित होते हैं और राजकुमारी जिसमें वरमाला डालती है उसे राजकुमारी का पति माना जाता है। जिस स्वयंवर को राजा जयचंद ने आयोजित किया उसमें सब राजा को आमंत्रित किया गया, किंतु राजा पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया गया, बल्कि पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर रखा दी गई। जब इस बात का पता पृथ्वीराज चौहान को लगा तब वे बहुत क्रोधित हुए और स्वयंवर स्थल की ओर सैन्य बल के साथ पहुंच गए। जब स्वयंवर का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तब राजकुमारी संयोगिता ने किसी भी राजा या राजकुमार के गले में वरमाला नहीं डाला, बल्कि पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति में वरमाला डाल दिया। तभी वहां पृथ्वीराज चौहान आ गए और रानी संयोगिता को उठाकर चल पड़े। पृथ्वीराज चौहान ने रानी संयोगिता को अजमेर में ले जाकर उनसे विवाह कर लिया। इससे पहले भी पृथ्वीराज चौहान के 12 विवाह हो चुके थे। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान की कुल 13 विवाह हुए। राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का इस प्रकार स्वयंवर से उनकी पुत्री को ले जाना उनका अपमान लगा और पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने का प्रण बना लिया। राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी से मित्रता कर ली और साथ में ही युद्ध करने का निश्चय किया। राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी को बताया कि हिंदू सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के पश्चात युद्ध नहीं करते हैं,
तुम अपनी सेना को सूर्योदय के पहले हमला के लिए भेज देना और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेना। मोहम्मद गौरी ने ऐसा ही किया और सूर्योदय से पहले हमला कर दिया। पृथ्वीराज चौहान और उसके मित्र चंबरदाई को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के इस युद्ध को तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान के हार जाने के बाद राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी से कहा कि तुम्हें यह विजय मेरे कारण मिली है, इसलिए जीता हुआ साम्राज्य मुझे दे दो। मोहम्मद गौरी ने कहा, जो व्यक्ति अपने मुल्क से गद्दारी कर सकता है वो मेरे साथ भी गद्दारी कर सकता है। यह कहकर मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को मृत्यु के घाट उतार दिया। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान और उसके मित्र चंबरदाई को बंदी बनाकर गजनी ले गया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से माफी मांगने को कहा। पृथ्वीराज चौहान ने ना तो माफी मांगी ना ही अपनी आंखें नीचे की। इस बात से क्रोधित होकर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फुड़वा दी और पृथ्वीराज चौहान व चंबरदाई को कारागृह में डाल दिया। कारागृह में पृथ्वीराज चौहान और चंबरदाई ने शब्दभेदी बाण चलाने की कला को याद रखते हुए मोहम्मद गौरी को मारने की एक योजना बनाई। चंबरदाई ने मोहम्मद गौरी को एक संदेश भिजवाया कि पृथ्वीराज चौहान बिना आंख के भी सही निशाना लगा सकते हैं। मोहम्मद गौरी को इस कला को देखने की रुचि हुई और पृथ्वीराज चौहान की इस कला का प्रदर्शन करने को कहा। पृथ्वीराज चौहान ने कहा क्योंकि वे राजा थे इसलिए बाण चलाने का आदेश मोहम्मद गौरी देंगे। मोहम्मद गौरी ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। चंबरदाई इसी समय एक दोहा के माध्यम से मोहम्मद गौरी की दूरी और स्थिति बताते हैं, जो इस प्रकार था। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। तभी मोहम्मद गौरी ने बाण चलाने का आदेश दिया। इस प्रकार दोहा और ध्वनि की सहायता से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी पर तीर चला दिया और मोहम्मद गौरी को मार दिया। साथ ही पृथ्वीराज चौहान और चंबरदाई ने भी एक दूसरे को मार दिया ताकि वे स्वाभिमान से मरे, ना कि शत्रु के हाथ से मरे। अर्थात दोस्तों वे एक दूसरे को मार दे, क्योंकि वो एक दूसरे के मित्र हैं, तो एक दूसरे को मार देंगे तो स्वाभिमान से मरेंगे और शत्रु के हाथ मरेंगे तो स्वाभिमान से नहीं मर पाएंगे, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को मार दिया। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंबरदाई का जन्म भी साथ हुआ था और मृत्यु भी। हाँ दोस्तों, उनका जन्म भी साथ हुआ था और मृत्यु भी, और वो दोनों एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ मित्र थे। दोस्तों आप इस महान सम्राट के लिए कम से कम एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों आप महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता के लिए कम से कम एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखकर बताइए कि पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी को 16 बार जीवन दान देना सही था या गलत। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि भारत का हर व्यक्ति इस वीर पुरुष के बारे में जान सके। दोस्तों यदि पृथ्वीराज चौहान और इतिहास से जुड़ी ऐसी वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ऑल में सिलेक्ट कीजिए ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले।